उद्धव ठाकरे और शिव सैनिकों का हुजूम अयोध्या में देखने को मिल रहा है। कल होगी धर्म संसद, लेकिन धर्म संसद में जब साधु संत समाज इकट्ठा होगा तो क्या उसके बाद राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा? जवाब तो देना होगा। मैं आज इसी से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजय कौशिक मीडिया इंचार्ज हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के हमारे साथ, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु है वो हमारे साथ है, विनोद बंसल वीएचपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल, और साथ ही हमारे साथ अरविंद भी जुड़ चुके हैं, वो अयोध्या में ही है। क्यों ना सबसे पहले हम अरविंद के पास ही चल लेते हैं। अरविंद जरा बताइए, अयोध्या में हलचल बहुत तेज है। एक तरफ जहां पर आज उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में, तो कल साधु संत समाज वहां पर इकट्ठा होगा। क्या मंदिर निर्माण होगा फिर? देखिए, इन लोगों के इकट्ठा होने से मंदिर निर्माण का कितना लेना देना है ये यहाँ की जनता नहीं समझ पा रही, और शायद देश के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर रैली करने से क्या मंदिर बन जाएगा, क्या उद्धव ठाकरे के आने से यहाँ पर मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। शायद ऐसा नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भागीदार हैं और महाराष्ट्र में भागीदार हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए और उन्होंने रामलला को लेके इतनी सारी बातें की, अगर उनसे समर्थन वापस लेके आते तो ये लगता कि कहीं न कहीं ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। इसका अगर हम मायने निकाले तो ये है, कल विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी सभा रखी है जिसका नाम उन्होंने धर्म सभा रखा है, और ये भी कह रखा है कि ये रामलला के मंदिर के लिए उनकी आखिरी सभा होगी। इसके बाद राम मंदिर के लिए वो लोग किसी तरह की कोई सभा नहीं करेंगे। इसमें उनका ये कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमने किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या किसी का साथ नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार यहाँ पर जुटी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे इकट्ठा हो जाएं। बाकी जिलों से सभी आरटीओ की ड्यूटी लगाई गई है कि कैसे बसें उपलब्ध कराएं लोगों के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अयोध्या आएं। तो सवाल ये है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को लाने का काम कर रही हैं, मंच पे इकट्ठा करने का काम कर रही हैं, भाषण देने का काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि रामलला जो कि अभी भी टेंट के अंदर विराजमान है, उनके लिए भव्य मंदिर कब बनेगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अब इंतजार हम खत्म करना चाहते हैं। आखिर इसके जरिए वो किसको संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब किससे जुड़े हुए लोग हैं ये सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक माहौल जरूर है। लोग महीने भर का राशन इकट्ठा करके रख रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद है और लोगों के मन में दहशत है। तो ये बातें लोगों को समझनी होंगी, और जो प्रवक्ता और जो नेता आपके साथ बैठे हुए हैं उनको भी ये बात समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है समझना, और शायद जवाब भी उसी के साथ ही देना होगा। विनोद बंसल, तस्वीर अयोध्या की जैसी इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए एक तरफ जहां पर बड़ी संख्या में साधु संत समाज, विश्व हिंदू परिषद ने क्योंकि धर्म सभा के आयोजन का ऐलान कर दिया है, बड़ी संख्या में सब वहां पर पहुंच रहे हैं। एक वो तस्वीर है क्योंकि आप चाहते हैं राम मंदिर का निर्माण हो। दूसरी तरफ वहां के लोकल लोग हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, दहशत में आशंकित हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये, क्या लगता है इसके बाद राम मंदिर का निर्माण होगा? ये जो कवायद है इसके जरिए संदेश किसको दे रहे हैं आप, बीजेपी को? देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जैसे आपने करस्पॉन्डेंट ने कहा कि भाई स्कूल कॉलेज बंद हैं, मुझे नहीं लगता आज कोई स्कूल कॉलेज बंद रहा होगा वहां पर। इसमें अयोध्या का कोई भी स्कूल कॉलेज बंद नहीं है, और जो धर्म सभा है वो सिर्फ 1 दिन की 4 घंटे की सभा है, वो भी रविवार के दिन है। तो इसको करेक्शन करना है एक बात। दूसरी बात, अयोध्या की नगरी है, ये अयोध्या वो नाम है जहाँ पर युद्ध हुआ है। इन नेताजी को बताइए कि हमारे पास विजुअल है और हमने स्कूल कॉलेज को विजिट किया है। ठीक है। नहीं, मुझे बताइए कौन सा अभी जो है आप कह रहे हैं कि हफ्ते भर से बंद है। नहीं, वो ग्राउंड पर है ना। नहीं, विनोद जी सुनिए, नहीं, एक चीज क्लियर, वो ग्राउंड पर है। वहाँ अगर स्कूल कॉलेज आज बंद है, उन्होंने विजिट किया है तो मतलब हफ्ते भर की बात नहीं, आज की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, हफ्ता भर नहीं। ठीक है, आज के लिए वो कह रहे हैं आज कल की फिलहाल। अरे भाई, आज तो आधे स्कूल तो वैसे बंद रहते हैं। मैंने आज की बात कही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि इसके जरिए आपको क्या राम मंदिर निर्माण का रास्ता आपको लगता है फौरन मिल जाएगा? दूसरी चीज, आप संदेश किसको दे रहे हैं यहाँ पर? बीजेपी से सीधे सीधे बात कीजिए ना सर। मैं तो जब चर्चा कहती हूँ, मैं कहती हूँ स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, और आज तो सुदेश वर्मा जी हैं, सीधे सीधे बोलिए ना उनको बैठ के कि कुछ कर।
देखिए, पूज्य संतों का एक मत है कि ये राम जी का मंदिर है, राम जन्मभूमि का मंदिर है, और इस मंदिर में सभी लोगों की आहुति लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी सांसद मिलकर के एक साथ एक स्वर में बोलें कि हाँ, जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। कोई पार्टी, मतपंथ, संप्रदाय या भाषा का मानने वाला व्यक्ति को ये ना कहते कि मेरा राम मंदिर है। सिर्फ मैं कहता हूं सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर के इस धर्म सभा का एक ही उद्देश्य है कि सरकार के हाथ मजबूत करना और विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर करना कि हाँ, जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए आप सभी लोग सरकार के हाथ मजबूत कर रहे हैं ये सब करके। बिल्कुल, आप सरकार पे सवाल नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। देखिए, इसलिए मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूं। देखिए, ये राम भक्तों की सरकार है। हाँ। देश को पता है योगी जी और मोदी जी। राम भक्तों की आपकी सरकार ने 4.5 साल में वो नहीं किया जिसके बूते पर 2014 का चुनाव जीते थे। सर, आप 4.5 साल देख रहे हैं, मुझे अगले 6 महीने नजर आ रहे हैं। आप देखिए ना कि आखिरकार 6 महीने है ना, शीत सत्र है ना आपके सामने, अब वो भी सामने आ जाएगा। आप देखिए कि शीत सत्र में संसदीय कानून के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त करना होगा। सभी सांसदों का, सरकार का, सभी का ये संकल्प है। उनको इस संकल्प की, हिंदू समाज के संकल्प की, इस देश के राम राज्य की परिकल्पना की बात करता है संविधान, और उसी को इग्नोर कर देंगे, कोई नहीं कर सकता। तो 6 महीने तक ये माहौल बनाते रहेंगे आप लोग? 6 महीने तक नहीं, 6 महीने तक की आवश्यकता नहीं है। हाँ। संतों ने कहा है कि ये अगले शीत सत्र में इसका कानून बनना चाहिए, और अन्यथा हम 1 जनवरी को 31 जनवरी 1 फरवरी को जो है, जो धर्म संसद है वो अपने प्रयाग की धरती पर होने वाली है, उसमें फिर निर्णय लेंगे। और जो 6 दिसंबर की तारीख दे डाली उसका क्या सर? वो किसने दी? 6 दिसंबर की जो तारीख दे डाली, 6 दिसंबर को तो सारा ध्वस्त हो गया। वहां 6 दिसंबर के बाद अब कुछ नहीं बचा जन्मभूमि पर। नहीं, अब तो सिर्फ मंदिर बना, राम मंदिर निर्माण शुरुआत के लिए जो 6 दिसंबर की डेडलाइन दे डाली उसका क्या सर? नहीं, हमने कोई नहीं दी, कोई तारीख नहीं दी, कोई तारीख नहीं दी। दिसंबर में साध्वी जी कहती हैं, साध्वी प्रज्ञा का मेरे हिसाब से स्टेटमेंट, अगर मैं गलत है आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कहा तो जा रहा है ना भाई। परमहंसदास जी ने कहा आहुति देने के लिए आत्महत्या कर लूंगा वो आहुति देने। मैं यही कह रही हूँ कि सर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। आप सोचिए हर तरफ से, जिसे देखिए वो प्रेशर टैक्टिक लेके इस वक्त बैठा हुआ है। राम क्यों नहीं, प्रेशर क्यों नहीं चाहिए भाई? फिर आप 67 साल से कानून लड़ाई लड़ रहे हैं, 1.5 साल हाईकोर्ट में, 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हमने। आराम से बताइए ना, मैं तो आपके बगल में बैठी हूँ सर, क्यों चीख रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि आपने पहले तो क्लियर ये कह दिया कि मैं 4.5 साल नहीं देख रहा, मैं आने वाले 6 महीने देख रहा हूँ। 4.5 साल में जो काम नहीं हो पाया आप उसको कवर कर देना चाहते हैं। 6 महीने आप आगे के देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं सब करके, लेकिन सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते। अरविंद कुछ कह रहे हैं, विरोध में वही खड़े हैं, ठीक है, जो आपकी सरकार जनेऊधारी ब्राह्मण कर रहे हैं, राम मंदिर के विरोधी कर रहे हैं। हम उस बात को मजबूर करने के लिए कर रहे हैं और राम के समर्थन में है और कौन सी पार्टी राम के विरोध में है, प्राइवेट बिल से पता चल जाएगा। ठीक है, शैलेश तिवारी जी मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद कुछ कह रहे थे, अरविंद आप अपनी बात कह लीजिए। मैं देखिए ऐसा है कि इसके राजनीतिक आपको मंतव्य बताता हूं कि आखिर इन सारी चीजों का राजनीतिक मतलब क्या है। देखिए, मोदी की इस समय सबसे बड़ी परेशानी है जाति और धर्म के साथ लड़ना। राम के नाम पे सभी के सभी लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अपर हो, सभी के सभी लोग राम के नाम पे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। इस आंदोलन को चलाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि आखिर कैसे सभी लोगों का एक छत के नीचे वोट लिया जाए, वही सबसे बड़ा मकसद है और यही मकसद के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। सवाल है राम मंदिर कब बनेगा, ये हमें जानकारी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद लगातार बातें कर रही है, साधु संत लगातार बातें कर रहे हैं और ये पिछले कई सालों से बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज ये बातें हुई हैं। सवाल यह है कि आखिर इसको लेके क्या किया जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, पूरे देश और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे यहां पर आके अपनी स्पीच देके चले गए, लेकिन सरकार में बने हुए हैं, केंद्र में भाजपा के साथ हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी बने हुए हैं। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। मुलायम सिंह भी आए, मायावती भी आए, बाकी लोग भी आए, नहीं है। दिक्कत राजनीति की है, दिक्कत राजनीति की है। सवाल है कि उद्धव ठाकरे आए तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर उनको लगता है कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर बीजेपी नहीं बनवा रही है तो इस्तीफा दे क्या? रिपोर्टर है, ग्राउंड पर है, तो उनकी बात सुनिए ना, फिर उनको सुन तो लीजिए कम से कम। रिपोर्टर का तो सुन लो, ठीक है, बोलिए। इसके साथ बहस भी कर लीजिए। अरविंद बोलिए आप।
नहीं, मैं सिर्फ यहाँ की हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कैसे आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे सारे के सारे लोगों को एक छत के नीचे लेके आया जाए। जो बाकी पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही हैं, जो जाति के नाम पे राजनीति कर रही हैं, उसको मिटाया जा सके, क्योंकि राम के नाम पे सभी लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे और शायद इनकी राह जो 2019 की है वो आसान हो जाएगी। ये मंतव्य हमें समझ में यहाँ पर आता है और शायद आने वाले समय में यही होगा। ठीक, विजय कौशिक, आपको क्या लगता है? तो इसमें 2019 में आपकी राह मुश्किल हो जाएगी? ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, बड़ी दिक्कत होने वाली है फिर। देखिए, 2019 की बात करने से पहले हमें भाजपा की साजिश को समझना होगा कि आखिर जो अयोध्या में जो घटित हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, शिवसेना इनका एक सहयोगी दल है। ये शिवसेना को आगे करके उसके कंधे पर बंदूक चला रहे हैं और उस बंदूक को चलाने का तात्पर्य क्या है? दर्शन को अगर एक मिनट कर रहे हैं तो इसी से आप देखिए पता चल जाती है। मंशा अभी देश की जनता को अभी पता चल जाएगी। आप देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो 5 राज्यों के चुनावों की जो स्थिति चल रही है उसमें लोगों के अंदर आगे चुनाव पे देखिए ये बात राम मंदिर की हो रही है, पहुंच कर चुनाव पे। मैं ये कहता हूँ कि आप राम जी के कितने आदर्शों के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए आपकी बात को आराम से सुना गया, आपकी बात को आराम से सुना गया, हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप जब से कांग्रेस को उठा रहे हैं, महाभियोग लगा देते हैं, अभी जवाब दिया जाए। अगर आपने ये किया तो मैं बहिष्कार कर दूंगा। ये आपके वकीलों का, देखिए आप धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा ने केवल धमकी की भाषा सीख रखी है और राम मंदिर का विरोध करेंगे। विनोद बंसल, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर आप चुनावों पे नहीं आना चाहते तो आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि राम मंदिर निर्माण आपका चुनावी मुद्दा था। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल असत्य बोल रही हैं। मैं ये हिंदू परिषद ने कभी किसी चुनाव के लिए काम नहीं किया। बीजेपी का चुनावी मुद्दा तो था ना सर। हमें बात करने का मौका मिलना चाहिए, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आप बताइए, राम जी आदर्श की बात करते हैं, आपकी पार्टी के नेता कितने उतारते हैं राम जी के आदर्श? कांग्रेस को भी अपनी, मुझे लगता है कि रामायण करेगी ना, बोलने तो दीजिए, सुनिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि रामायण से केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह सीता जी को वनवास दिया गया था, उसी तरह से अपनी धर्म पत्नी को त्यागना तो सीख लिया। लेकिन क्या बात करो, राम जी के आदर्श आपको व्यक्तिगत आज देश को कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीखा क्या है, राम जी के आदर्श के बारे में आप बात कीजिए ना। राम जी ने नहीं सिखाया था क्या? प्रधानमंत्री को आरोप नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, सुनिए एक सेकंड, एक मिनट विनोद जी, एक मिनट प्लीज। यार आप लोग सुनिए तो सही, मैं वही मैं कह रही हूँ, आप बोलने तो दीजिए सर। अरे मुझे तो कम से कम बोलने दीजिए। आप चुपचाप रहिए, आप मेरे को बोलने देंगे तब। आपकी आवाज मुझसे ज्यादा तेज है, इसीलिए आपको मेरी आवाज बात हो रही है। अच्छा ये ना हमने को आवाज रखा है, आप कैसे मुद्दे एक सेकंड रुकिए, अब आप एक सेकंड शांत हो जाइए। मैं कह रही हूँ आप मुझे बोलने जब देंगे मैं तब बोल पाऊंगी। अगर आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो ये मत कहिए कि मैंने नहीं कहा। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तब मैं बोल पाऊंगी। ये तो बोल रहे हैं ना, आप लोग सुनते नहीं है सर, दिक्कत ये है। एक सेकंड रुकिए, अब बोलिए विजय कौशिक जी, और मर्यादा में रहकर सारी बातें कीजिएगा। असभ्य टिप्पणी टेलीविजन स्क्रीन पर बर्दाश्त नहीं होगी सर। मैं आपको वार्निंग देके कह रही हूं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भाजपा को देश के संविधान पर भरोसा है? और अगर भरोसा है तो ये जो राम मंदिर के नाम पर नौटंकी चल रही है इसको बंद किया जाना चाहिए। अगर वहां पर कोई बलवा हो जाता है, कोई उसी तरह के हालात बन जाते हैं, नहीं आपने जिहादियों का समागम समझ रखा है। करो आप अभी आतंकवादी स्थानीय लोग एक एक महीने अयोध्या के लोगों ने एक भी किसी मुसलमान के ऊपर किसी भी आप मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अपने औकात में क्या में झांकिए। अरे आप मुझे बताइए
एक आप सेकंड। धर्म संसद के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? अभी चाहिए आपको एक तो विनोद जी सुनिए, पहले तो मैं चाहती हूँ अगर आपको उनके शब्दों पे आपत्ति है तो आप भी औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बहुत रिक्वेस्ट नहीं विनोद जी, ठीक है ना, पर आप फिर उसी भाषा लगता है नीचे करवाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता है नहीं है। अगर स्पष्ट करें ये कांग्रेस का प्रवक्ता है या नहीं है? नहीं, ये नकाबपोश है कांग्रेस के। विनोद जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो भाषा का वैसा इस्तेमाल कर रहे तो आप भी इक्वली नहीं करेंगे। मैं नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं करता। बस अब आप अपनी बात और सुनिए, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ये कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। अभी आपको जो सवाल पूछना है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, आप उनसे सवाल पूछिए, अपनी बात। देखिए, मेरे दो सवाल हैं कि पहली बात यह कि क्या भाजपा संविधान में भरोसा रखती है और संविधान के मुताबिक ही वहां राम मंदिर का निर्माण होगा, या फिर अब वहां जो हालात बन रहे हैं, जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि लोगों ने एक महीने का राशन इकट्ठा करके रख लिया है। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो दंगे फसाद देश में होते हैं, तो उनका जिम्मेवार क्या होगा? उसे रोकने के लिए आपकी क्या नीति है? इसका मैं फटाफट से जवाब लेती हूँ। सुदेश वर्मा जी बताइए। साधु संतों के बारे में ये सोचा कांग्रेस की? सुदेश वर्मा जी बोलिए। मैं ये कहता हूँ देश के बारे में आपकी सोच क्या है वो पता लगनी चाहिए। आप बेनकाब के बारे में इस तरह की बातें, इस तरह की आप राम मंदिर निर्माण की डेट क्यों नहीं बता देते? मैं ये कहता हूँ आप राम मंदिर निर्माण की डेट बता दीजिए। सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, बोलिए तो सही, सुन लीजिए ना। अरे सर बहुत लोग बोल रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भगवान श्री राम के भक्त इकट्ठा हुए हैं, वहां पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुए हैं, लोगों में जन जागरण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनका ये धार्मिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो भी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े पूजा स्थलों में लाखों की भीड़ जमा होती है, कोई बलवा नहीं होता। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, कुंभ मेले में करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, कोई बलवा नहीं होता। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, आपसे दूसरी बातें कर रहे हैं। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है, उन्होंने पूरा प्रिकॉशन लिया होगा। आप मान के चलिए बहुत विश्वसनीय और बहुत सजग सरकार वहां पर है। आपके सिर्फ शंका करने से कुछ नहीं होने वाला। जो राम की भक्ति से वहां गया है, भक्त लोग हैं, विभोर हो चुके हैं राम की भक्ति से। कर पाएंगे क्या सुदेश वर्मा जी? राम भक्त वहां पर जुट रहे हैं, भक्तों की बड़ी संख्या है, हुजूम है पूरा, उनको खुश कर पाएंगे क्या? उनकी मांग को पूरी कर पाने की स्थिति में है क्या अभी आप? खुश क्यों करना है? मैं कह रही हूँ उनकी बातें सुन पाने की स्थिति में है आप? बताइए, आपने भी बोला, मैं आपको पूर्णिमा जी मैं आपको भी थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने बोला कि भाजपा ने सियासत किया, भगवान श्री राम पर कोई सियासत नहीं कर सकता, कोई राजनीति नहीं कर सकता। हमने बजाबता 1989 के पालनपुर रिजोल्यूशन में ये बोला कि हम चाहते हैं भव्य राम मंदिर वहां बने, क्योंकि राम जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है, भारत की संस्कृति की पहचान है भगवान श्री राम। इस पर राजनीति नहीं हो सकती। भाजपा रहे न रहे ये फर्क नहीं पड़ता। ये जो आस्था है ये हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ा है, इसलिए इनका आदर करते हैं हम, और जो भी हो सकता है हम करेंगे। हम तो कमिटेड हैं। बहुत अच्छी बात है। बताया आपको विनोद दर्शन जी ने बिल्कुल सही बताया। बाकी पार्टी से पूछिए ना, बाकी पार्टी से पूछिए वो कहाँ खड़े हैं, पूछिए इनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता बने, ये कहाँ खड़े हैं? ये देरी किस बात की है? वो तो कह रही है, पूछिए ना ये कहाँ खड़े हैं, कांग्रेस से पूछिए कहाँ खड़े हैं। भगवान की भक्ति नहीं है क्या इनमें? शिव भक्त, कैसा शिव भक्त जो भगवान श्री राम की भक्ति में भरोसा नहीं करता? इस शिव भक्त से पूछिए कि क्या ये हमारा साथ देंगे? पूछिए इन शिव भक्त से, पाखंडियों से। शिवसेना इनको एक्सपोज करने का मौका आ गया है, फिर आप कहते हैं ये सब एक्सपोज होंगे। विजय कौशिक जी, हमें जो करना है वो तो करेंगे। सबसे सेना का प्रकटीकरण डिफरेंट रूप में हो रहा है, हर भक्तों का प्रकटीकरण डिफरेंट रूप में होता है। इनसे पूछिए, राजनीतिक पार्टी के प्रमुख मुद्दा है नेता ये और राम से। आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल नहीं सर, डीरेल युवाओं को डीरेल नहीं सर, प्लीज। जो जिस आगे रोजगार पर आ गए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना जी, लोगों को रोटी नहीं दे सके इसलिए लोगों का ध्यान राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। केवल वोट बैंक की इनकी राजनीति है। चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं राम याद आ जाते हैं। अब पिछले 4 साल में लेकर आना डिबेट में वक्त कम है, प्लीज बोलिए। आचार्य शैलेश तिवारी, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। कौशिक जी, सबसे पहले आप अपना एजेंडा तय कीजिए कि आप राम के साथ हैं या राम के खिलाफ हैं। आप राम के मुद्दे पर ना बोल करके आप
सीधे सीधे इधर की बात उधर कर रहे हैं। आप सीधे सीधे अपना तय कीजिए कि आप राम के साथ हैं या राम के खिलाफ है। साधु संत लोग भगवान राम की पूजा करने गए हैं, वहां पर साधु संत लोग धर्म संसद लगा रहे हैं और धर्म संसद में यह तय किया जाएगा कि राम मंदिर निर्माण में कैसे क्या किया जाए, आगे का क्या प्रारूप हो। और आप उसे डर रहे हैं और डर लोगों को पैदा कर रहे हैं। कोई बलवा की बात नहीं है। करोड़ों लोग जो है किसी कुंभ में जब आते हैं तो वहां लाखों भीड़ एक दूसरे से इकट्ठा होकर के इकट्ठा होने से कोई ऐतराज नहीं है। आप लोगों का डर पैदा कर रहे हैं, डर पैदा मत कीजिए। वहां पर लोगों को इकट्ठा करता है, आप अपना स्टैंड को बताइए कि आप राम के साथ भाजपा की सारी जनता के सामने आ रही है, राजनीति नहीं है। और आप लोग अगर धार्मिक एजेंडा होता है तो हमें कोई ऐतराज था ही नहीं। भगवान राम के लिए लोग जो है कुछ भी निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन देश में लोग शांति चाहते हैं और यह हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म शांति प्रिय धर्म है। और कल देखिएगा किसी तरह की कोई घटना नहीं घटेगी, शांतिपूर्वक जो है वह धर्म संसद लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा ख्याल रख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा ख्याल रख रहा है। आचार्य जी, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, इसलिए सवाल मेरा पूछना आपसे जरूर बनता है कि लगातार ये पूरे हिंदुओं की क्या भावना है राम के प्रति, उसकी ये तस्वीर दिखाती है। लगातार संत समाज ये मांग कर रहा है कि मंदिर निर्माण हो, विश्व हिंदू परिषद भी यही कह रहा है कि मंदिर निर्माण हो। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि कल अब जब धर्म सभा लगेगी, आपको लगता है कि उसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होगा या सिर्फ ये शुरुआत है? कल के बाद हमें ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। नहीं, रास्ता साफ होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया बिल लेकर के आएगी और राम मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर धर्म है। जब कानून नहीं था तो उससे पहले धर्म था, और जब सर्वोच्च न्यायालय का जब उद्घाटन हो रहा था उससे भी मंत्रोच्चार हुआ होगा निश्चित तौर पर। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे ऊपर जो है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म जो है ऊपर सनातन धर्म, बिल्कुल सनातन धर्म सबसे ऊपर है। अच्छा। इसके बावजूद भी सनातन धर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करता है। हाँ। लेकिन विश्वास को जो है अविश्वास में आपने तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास पैदा कर दिया और 29 अक्टूबर से जो है वो जनवरी में भेज दिया। सनातन धर्म को ऊपर रख के सनातन धर्म सबसे ऊपर है। जब न्याय नहीं था उसके ऊपर धर्म था। मतलब आप न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर, सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, धर्म तो सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, कहीं कोई संदेह नहीं है। मौलाना साजिद रशीद बताइए। नहीं, सवाल क्या, आप देखिए ना, सुनिए सब क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर कहा जाता है आपको जब कि किसी तरह का कोई ये प्रेशर टैक्टिक, राम मंदिर निर्माण कोई राजनीति नहीं हो रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप देख रहे हैं एक तरफ जहां पर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि आप लोगों के एंड पर, यानी कि सीधे सीधे राम मंदिर निर्माण होगा, अब ये तस्वीर साफ है। उस पर आपका स्टैंड क्या है? मौलाना साजिद रशीदी ये कह रही हूँ। देखिए, आपको पता होगा एक धर्म संसद अभी हुई थी हाल ही में तालकटोरा में। पहले दिन साधु संतों का ये कहना था कि राम मंदिर से कम पर किसी चीज का समझौता नहीं। बिल्कुल उन्होंने सीना ठोक कर ये बात कही। अगले ही दिन एक बयान आया बड़े बड़े साधु संतों की तरफ से कि नहीं, बीजेपी को एक मौका और देना चाहिए। कल भी यही होगा, आप देखिएगा। धर्म संसद लगने के बाद राम जन्मभूमि से कहना। सर सुन लीजिए, मैं बोला तो नहीं सर, मैं आधे घंटे से चुप बैठा हूं। मैं तो आपको अगर नहीं बोलना तो मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए। नहीं, विनोद बंसल मैं चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। बोलिए, अगर आपको अच्छी बात बोलिए राष्ट्रपति साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए कल धर्म संसद लगेगी और उसके बाद साधु संतों की ड्यूटी लगेगी कि जिले मोहल्ला पहुंचकर आप भाजपा के लिए ग्राउंड तैयार कीजिए। सच्चाई ये है। दूसरी बात, आपका नंबर, आपने खुद कहा था कि सरकार के हाथ मजबूत कर रहे हैं, वहां पर इकट्ठा हुए लोग नहीं होता। हम जो साधु संत किसी राजनीतिक दल के पर आपने खुद ही कहा था कि सरकार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के लिए मजबूर करेंगे, हम मजबूत करेंगे, हाथ मजबूत बिल्कुल। आपने आपको मजबूर भी करेंगे, हम केवल वोट राम जन्मभूमि के लिए आपको मजबूर भी करेंगे, मजबूर भी करेंगे। लेकिन इलेक्शन के लिए कोई साधु संत नहीं आते। आज अगर आपको लगे कि वोट इस तरीके से मिलनी है तो आप उस हर तरीके को अपनाने के लिए तैयार हैं। वोट के लालची हैं। अगर आपको पता लगे कि राहुल गांधी और आपकी राजनीति खत्म बनने दोगे, वोट का काम राजनीति। आप लोग थोड़ा बैकएंड पे चर्चा कर लीजिए। तब तक मेरे सहयोगी कुमार सोनू, उन्होंने आदित्य ठाकरे से बातचीत की है, उसके बाद पूरी कीजिएगा सर। आदित्य ठाकरे से बात की है, उनकी बातचीत आपको पहले हम सुनवा देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस मकसद से आए थे वो पूरा हुआ।
आशीर्वाद लेने आए थे। क्या मांगा? क्या मांगा? आप देखोगे जल्दी। 2019 आपको पता चलेगा आपने क्या मांगा है। आपने क्या मांगा? पूजा हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस मकसद से आए थे वो पूरा हुआ। आशीर्वाद लेने आए थे। क्या मांगा? क्या मांगा? आप देखोगे जल्दी। 2019। ठीक, विनोद बंसल जी अब आप रुकिएगा, पहले मौलाना साजिद रशीदी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा, आपको उसके लिए वक्त मिलेगा। मौलाना साहब बोलिए। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बार बार ये कह रहे थे, आपको याद होगा बीजेपी के कुछ विधायकों की तरफ से भी ये बात आई कि 1992 को दोहराया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो संविधान को भी तोड़ दिया जाएगा। इनके सुरेंद्र सिंह इनके विधायक हैं, उनका बाकायदा बयान आया कि इसको दोहराया जाएगा। हम पहले से स्वस्थ थे, ये जानते थे कि वहां योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि भाई सरकार को धमकाने का काम करें। सरकार को ये नहीं धमका सकते, न वीएचपी में हिम्मत है न शिवसेना में हिम्मत है। ये धमकाने का काम नहीं बल्कि बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा कल के बाद में। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, अयोध्या का जो माहौल है वहां लोग अपने डर से डर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई, ये सरकार नहीं करने देगी, क्योंकि वहां चाक चौबंद इंतजाम है, योगी जी ने पूरे इंतजाम किए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वहां ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां जो वासी हैं उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। कुछ लोग वहां से वाकई पलायन कर चुके, करीब 8-10 हजार लोग, कुछ लोग जा चुके हैं वहां से। कुछ लोगों ने राशन अपने घरों में भर लिए हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो ये चूंकि स्वाभाविक है, ये ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ करेंगे, ये कुछ कर सकते हैं, ये स्वाभाविक है, हो जाता है। मेरा मानना यह है, मैं एक बहुत बड़ी बात लास्ट बात कह दूं, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। सुदेश जी ये भी सुन लीजिएगा। आज के मुसलमान को, हिंदुस्तान के मुसलमान को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके लाख भड़काने के बावजूद भी मुसलमान नहीं भड़क रहा है और मुसलमान संविधान पर और मुसलमान न्यायपालिका पर पूरा भरोसा किए हुए बैठा है। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये लोग कितना भी आतंक मचाएं, मुसलमान न बढ़के, ये मेरी भड़का रहा है मुसलमानों को, ये तो बताइए। देखिए मुसलमानों को कौन भड़का रहा है रशीदी साहब? बीजेपी और वीएचपी अयोध्या में जाने से क्या मुसलमान भड़क जाएंगे? ये कट्टरपंथी लोग भड़का रहे हैं। इसीलिए मुसलमान के खिलाफ कुछ बोला है क्या? सुदेश भाई, बीजेपी और वीएचपी कर रही है काम। नफरत का माहौल पैदा किया आपने 4.5 साल में। मॉबलिंचिंग आपने कराई है, गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ, नंगा नाच आपने सब पूरा हिंदुस्तान में देखा है, समझे? आप पार्टियां किसने कराई है? कहीं आप मम्मी बोलते हैं, कहीं यम्मी बोलते हैं, कहीं मम्मी बोलते हैं, कहीं यम्मी बोलते हैं। गौ रक्षा हमले कौन करते हैं? कौन कौन लोग हैं जो आप खुलेआम मैं सुदेश शर्मा का जवाब दे दूं? आप बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, आप बीजेपी के, आपने अभी बोला था बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। मुझे सुदेश वर्मा का जवाब देने दीजिए। जवाब आएगी तो मैं सुदेश वर्मा का जवाब दे दूं। एक सेकंड, मैं क्या कह रही हूँ? मैं सुदेश वर्मा का जवाब दे दूं। आप बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। गौ भक्तों के बारे में कैसे? अरे राम भक्त वहां है ही नहीं। बारे में कैसे? मैं तो डंके की चोट कहता हूँ, राम भक्त नहीं है, वो राम भक्त नहीं है, वो बीएचपी के फालतू लोग हैं। राम भक्त है ही नहीं वहां, कोई भी एक भी राम भक्त नहीं है। आप हो सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप होते हैं वहां राम भक्त है, लेकिन राम भक्तों के बारे में एक शब्द उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज का इंतजाम नहीं करना पड़ता। ये आपकी सोच है, मेला होता है, आपकी सोच है, पैरामिलिट्री ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है मौलाना। नहीं, आप कुंभ मेले में देश में गाते हो, राम के देश में राम जन्म पर सबसे बड़ा बने हुए आप लोग। आपका पूर्वज भगवान राम है, पूर्वज भगवान राम है, उसके बावजूद उसका विरोध कर रहे हो। ये आप बोलो जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, जिसमें आपका भी यही हाल होने वाला, कुछ धरती में रहते हो, आप बोलोगे, आप अयोध्या में रहते हो, खुद संविधान बोलोगे जो हमारे पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार, आप कतनी और करनी के अंतर को कुछ समझ कम करो। आपको विनोद बंसल जी, अगर हो गया हो तो ये जो सवाल था वो सुदेश वर्मा जी से था, उनसे हम जवाब ले लें। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं करेंगे, बदनाम नहीं करेंगे, एक सेकंड
एक सेकंड विनोद बंसल कुछ करते हैं आप लोग करोगे विनोद बंसल अगर आप चाहते हैं कि विनोद बंसल चेहरा कुछ और है रात में चेहरा कुछ और है शर्म नहीं आती भारत माता के लिए कुछ और है पाकिस्तान के लिए कुछ और है बोला है क्या आप कब देख लिया देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला है मैच जब जीतता है पाकिस्तान तो आप लोग ही है जो घोटाले छोड़ते हो आप ही लोग हैं आपके बारे में पूरी तरह खुल चुकी है भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आप विरोध करने वाले विरोध भी करेंगे विनोद बंसल जी एक सेकंड पाकिस्तान बिरयानी खाने जाए तो देशभक्त मौलाना साहब एक सेकंड आप बिरयानी खाओ मौलाना साहब मैं बोलूं विनोद बंसल जी अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बोले शब्दों का इस्तेमाल करे तो आप भी मर्यादा रखिए जिहादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए प्रोवोकेटिव सर सुनिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लगातार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं कह सकते आप डिबेट में बैठे हुए आप डिबेट में बैठे हैं सर आप डिबेट में बैठे हैं सर मैं कहता हूँ अगर आपको लगता है गाली है तो ये कहते जिहाद करना गाली है ये बोला ना आपको कब तक बोल रही है विनोद बंसल जिहाद नहीं करते ये खाली जिहाद के नाम पर देश पर आक्रमण करते हैं विनोद जी फिर मेरा आपसे सवाल है उनको तो हिंदी अभी आपने देश के मुसलमानों के लिए कहा आप सवाल पूछे एक सेकंड सर रुकिए आप सवाल पूछेंगे विजय कौशिक जी लेकिन आप वो पूछिए मैं उसके साथ एक और सवाल आपका ऐड ऑन कर देती हूँ राहुल गांधी भी आजकल बड़ा राम राम कर रहे हैं और अच्छी बात है देखिए विनोद बंसल जी खुश होंगे इस बात पे क्या दिक्कत है लेकिन कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती इसे देखिए सबसे पहले मैं और सुनिए कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती सवाल ये जवाब भी प्लीज इतना ही दीजिए हाँ बिल्कुल दे देता हूँ जी सबसे पहला सवाल मेरा विनोद जी से है विनोद जी ने अभी कहा जवाब नहीं पहले आपने ये कहा देश के मुसलमानों के लिए कहा जिस थाली में खाते हैं आप संविधान हमारा देश का संविधान कानून आ रहा है सबको कानून का समर्थन करेंगे साहब क्यों नहीं कहते आप बात मांग रहे हो इसके ऊपर जो सवाल खड़ा किया है क्यों मांग रही है कांग्रेस बार बार मंदिर जा रहे हैं लेकिन देश के सारे मुसलमानों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं लेकिन राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप छुपे छुपे क्यों घूम रहे हैं अच्छा थोड़ी देर रुक जाते हैं रुकिए सर मेरा सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं हेडलाइंस ले लेती हूँ कांग्रेस का रुकिए सर सीधा सा विजय कौशिक जी विजय कौशिक जी रोक रही हूँ आपको हेडलाइंस ले लेते हैं और हेडलाइंस के बाद जब आएंगे तो मैं फिर से आपसे वही सवाल करूंगी तब मैं मानती हूँ कि आप मुझे वन लाइनर उसका जवाब दे पाएंगे